एक राजकुमारी अपनी अद्वितीय सुंदरता और शाही गरिमा के लिए प्रसिद्ध थी, मगर जितनी वह सुंदर थी उतनी ही अकेली भी। महल के नियमों और रीति रिवाजों ने उसे सोने के पिंजरे में कैद कर रखा था। दूसरी ओर वीरू नाम का एक साधारण नाई शहर के बाजार में अपनी दुकान चलाया करता था। वो अपने काम में बेहद कुशल भी था, लेकिन उसकी असली विशेषता उसकी कहानियाँ थी। लोग सिर्फ बाल कटवाने नहीं बल्कि उसकी अद्भुत कहानियाँ सुनने भी आते थे। एक दिन महल की सेवा में कार्यरत एक सेविका ने राजकुमारी से कहा कि राजकुमारी, यदि आप एक सजीव कहानी सुनना चाहती हैं तो आपको वीरू की दुकान पर जाना चाहिए। राजकुमारी, जो महल की नीरस जिंदगी से ऊब चुकी थी, तो उसने पहली बार अपने नियमों को तोड़ने की सोची। एक रात राजकुमारी ने अपने रूप को छिपाने के लिए साधारण कपड़े पहने और अकेली ही शहर की गलियों में निकल पड़ी। जब वह वीरू नाई की दुकान पर पहुंची तो उसने पहली बार एक साधारण जीवन की सजीव झलक देखी, बिना किसी बंधन के, बिना किसी औपचारिकता के। आप यहाँ नए हैं? वीरू ने बिना पहचान जाने पूछ लिया। राजकुमारी ने जवाब दिया, मैं सिर्फ एक यात्री हूँ। वीरू ने मुस्कुराते हुए उसे बैठने का इशारा किया और कहानियाँ सुनाने लगा। उसकी कहानियाँ रहस्यमयी थी, रोमांच से भरी हुई और असली दुनिया के संघर्षों को दर्शाती थी। उस रात राजकुमारी को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि वह सच में जीवित है। राजकुमारी बार बार वीरू की दुकान पर जाने लगी। दोनों के बीच धीरे धीरे एक अनदेखा संबंध बनने लगा। वीरू को राजकुमारी की बातों में कुछ अलग सा महसूस होता था, लेकिन उसने कभी शक नहीं किया कि वह असल में राजकुमारी हो सकती है। लेकिन महल में चीजें इतनी आसान नहीं थी। राजा ने राजकुमारी की हरकतों पर अब ध्यान देना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे शहर में अजनबी लोगों पर नजर रखें। एक दिन जब राजकुमारी वीरू की दुकान पर थी, तभी महल के सैनिकों ने पूरे शहर में छापा मारा। किसी ने राजा को यह खबर दे दी कि राजकुमारी गुप्त रूप से महल से बाहर जा रही है। वीरू ने राजकुमारी को भागने में मदद की, लेकिन तभी एक सैनिक ने उसका चेहरा पहचान लिया। सैनिक ने चौंक कर कहा, अरे, यह तो राजकुमारी है। वीरू को इस पर विश्वास नहीं हुआ। तुम की राजकुमारी हो? राजकुमारी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कहती, सैनिकों ने उसे घेर लिया और वीरू को पकड़ लिया। राजा बेहद क्रोधित थे। उन्होंने वीरू को कैद करने का आदेश दे दिया और राजकुमारी को महल में नजरबंद कर दिया। तुम्हें एक साधारण नाई से प्रेम करने की हिम्मत कैसे हुई? राजा ने गर्जना की। राजकुमारी ने पहली बार अपनी पूरी ताकत से जवाब दिया, मैं किसी से प्रेम करूं या नहीं, यह मेरा निर्णय है। मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती हूं। मगर राजा अपनी बात पर अडिग थे। उन्होंने वीरू को मौत की सजा सुनाने का फैसला किया। राजकुमारी यह सहन नहीं कर सकती थी। उसने अपने सबसे भरोसेमंद सेवक की मदद से वीरू को जेल से बचाने की योजना बनाई। आधी रात को वह छिपकर जेल के गुप्त रास्तों से होते हुए वीरू के पास पहुंची। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल रही हूँ, उसने
दृढ़ स्वर में कहा, और उसके बाद क्या? तुम राजकुमारी हो और मैं एक साधारण नाई। वीरू ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम सिर्फ एक नाई नहीं हो वीरू, तुम मेरे जीवन के पहले व्यक्ति हो जिसने मुझे एक इंसान की तरह देखा, न कि एक राजकुमारी की तरह। राजकुमारी ने भावुक होकर ये बात कही। उन्होंने एक गुप्त सुरंग के माध्यम से महल छोड़ दिया और जंगलों की ओर भाग निकले। और हालांकि वे भागने में सफल भी रहे, लेकिन उनकी चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थी। जंगल में जीवन कठिन था, लेकिन वीरू ने अपने हुनर और मेहनत से उनके लिए एक नया जीवन बनाने की कोशिश की। इस दौरान राजकुमारी को अपनी सच्ची स्वतंत्रता का एहसास हुआ। अब वह सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, बल्कि एक स्वतंत्र आत्मा थी जो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले रही थी। मगर राजा इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे राजकुमारी को वापस ले आएं, चाहे जिंदा या मुर्दा। एक रात सैनिकों ने जंगल में उनका ठिकाना खोज लिया। वीरू और राजकुमारी ने वहां से भागने की कोशिश करी, लेकिन सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। राजकुमारी, अपने पिता के पास लौट चलो, वरना हमें तुम्हारे प्रेमी को मारना पड़ेगा। सैनिकों ने धमकी दी। राजकुमारी ने वीरू की ओर देखा। वह अब तक सिर्फ एक साधारण नाई था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत और प्यार से राजकुमारी को बदल दिया था। राजकुमारी ने बहादुरी से कहा, अगर तुम वीरू को मारोगे तो तुम्हें उससे पहले मुझे मारना होगा, क्योंकि मैं अब उस पुराने महल में वापस नहीं जाना चाहती जहां मेरी आत्मा कैद थी। सैनिक यह देखकर दुविधा में पड़ गए। उन्होंने राजा को संदेश भेजा। राजा ने कई दिनों तक सोचा। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है और अपने फैसले खुद ले सकती है। आखिरकार उन्होंने अपने स्वतंत्र छोड़ने का निर्णय लिया। राजकुमारी और वीरू ने एक नया जीवन शुरू किया। वीरू ने अपनी नाई की दुकान फिर से खोली, लेकिन अब वह सिर्फ एक नाई नहीं था, वह राजा की बेटी का प्रेमी भी था, जो एक नई स्वतंत्र दुनिया में अपने तरीके से जी रहे थे। उनका प्रेम अब किसी नियमों का मोहताज नहीं था। यह प्रेम साधारण था, लेकिन सबसे सच्चा भी। प्रेम सच्चा हो तो वह किसी भी दीवार को तोड़ सकता है, चाहे वह शाही महलों की हो या समाज के बंधनों की। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही दिलचस्प कहानी, रोमांचक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।